और एक बात पुराने लोगों को जरूर याद होगी, अशोक यादव जी को भी याद होगी, आनंद तोक पत्रकार रहे हैं, उस दौरान इनको याद रहेगी जब उत्तर प्रदेश का पहला ये बनने की बात आई एक्सप्रेसवे, तो रेंडमली एक आदमी चयन कर लिया गया। वो खास था, उस वक्त सेवा में रहता था, छाता लेके चलता था पीछे। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का ताकि बाद में मुकदमा मेरे ऊपर करो सब लोग। तो हो गया, मिष्टान्नम मधुरम प्रेम सब हो गया। त्रिपाठी जी समझ लो आप हैं। तो उसके बाद सरकार गई बदल, क्या दूसरी सरकार आई, उनने तलब कर लिया, उनने आओ भाई। अच्छा ऐसे तो कोई आता नहीं है, समझिए आप, ऐसे तो कोई नहीं आता। जो उत्तर प्रदेश का सबसे कट्टर आईएएस था उसको जांच दे दी, पूरा प्रोजेक्ट रोक दिया, फड़फड़ा गिरा आके। क्या बोला प्रभु? बोले भाई वो सुनने में आया है कि उस मंदिर में 1 किलो लड्डू चढ़ाए थे। अब वो चुप। क्या बोले? वो मंदिर बड़ा है कि ये, अब क्या कहे, वर्तमान वाले को बड़ा बताना होता है। बोला नहीं साहब ये, तब 2 किलो बनते हैं कि नहीं? क्या बनते हैं कि नहीं? बोले बनते हैं। तो बोले जाओ फिर काम शुरू करो कल से। क्या इसीलिए वो दिवालिया हो गया। वो एक झटके में 2-3 ला लिए और सब मोतीचूर का लड्डू बर्बाद हो गया वो, है ना। ऐसा भी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए जिसमें ऐसी स्थिति। आनंद दुबे जी, भाई मूल प्रश्न ये है, जो मैं पीड़ा समझ पा रहा हूं वो ये है, जिसको त्रिपाठी जी ने बड़े शालीन शब्दों में कहा, क्योंकि वो शालीन व्यक्ति हैं, कि ये अखबारवा में इतना फोटो क्यों छपा दिए? मान लो एक ही आदमी दे देते। अब सुबह ही सुबह आप मूड खराब कर दोगे तो बवाल नहीं होगा? नहीं देते मान लो फोटो। सारी लड़ाई इसी के कि यहां फोटो जो घर में लगी वो भी बच्चे निकाले दे रहे, और आप अखबार में फोटो ठेले हुए हो। क्या मैं बोलूं जी? हाँ, नहीं मैं थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से जवाब दूंगा, मुझे थोड़ा समय जी। अभी आलोक जी ने बहुत अच्छी बात कही कि विपक्ष कहता है कि जादू की छड़ी है हमारे पास, लेकिन हम बताएंगे तभी जब सत्ता में आएंगे, और सत्ता में आने से रहे। वो मुझे एक लाइन याद आ गई कि कुछ लोग हैं खामोश मगर सोच रहे हैं, कुछ लोग हैं खामोश मगर सोच रहे हैं, सच बोलेंगे जब सच का जरा दाम बढ़े। तो अब मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पे आता हूं। इन्होंने कहा कि ये सर्कस चल रहा है, जनता के पैसे से जनता को सर्कस दिखाया जा रहा है। चलिए साहब, हम मान लेते हैं कि हम रोजगार के नाम पे सर्कस दिखा रहे हैं। आप सफाई में क्या करते थे और किसके पैसे से वहां नाच गाना कराते थे? नाइट पार्टी चलती थी, डिस्को चलता था, है क्या करते थे, कहां से पैसा आता था? अरे मैं कम से कम इस बहाने सारे बंबई के जितने ये अभिनेता अभिनेत्री थे सब गांव हमारा इलाका देख लिए, फरुखाबाद, इटावा, सफाई ने कहा देखते जी। नहीं सही बात है, ये इस मामले में समाजवाद है, इस मामले में समाजवाद है कि कम से कम ये लोग वहां नहीं पहुंच सकते तो उन्हीं को यहाँ बुलाओ। हाँ, सलमान अलमान कौन कौन सब काजोल जितने थे सब आए लिए वहां धूल फाटने गिरे आके जी। सब तो रोजगार की बात इन्होंने की। ये डेटा है कि सरकारी नौकरी सपा बसपा के शासनकाल में मिला के 2,95,000 दी गई 10 वर्षों में। हमने 5 लाख सरकारी नौकरी दी, 6 लाख संविदा पे दी और 2.5 करोड़ लोगों को प्राइवेट रोजगार से जोड़ा उत्तर प्रदेश में। इनके समय में बेरोजगारी दर 17.5 थी, आज जो है 4 से 5% के बीच में। बहुत सारे डेटा है, मैं गिना सकता हूं, लेकिन 14 से एक नारा चल रहा है, अर्थव्यवस्था डूब गई, देश डूब गया, उत्तर प्रदेश बर्बाद हो गया। आप बताइए 2014 में 112 लाख करोड़ जो जीडीपी थी, आज बढ़कर 232 लाख करोड़ है। देश डूब गया। तब 2014 में विदेशी मुद्रा भंडार 312 अरब डॉलर था, आज बढ़ के 593 अरब डॉलर है। अर्थव्यवस्था डूब गई। प्रति व्यक्ति आय तब 79,000 थी, अब बढ़ के 1.5 लाख हो गई। अर्थव्यवस्था डूब गई। मूडीज कह रहा है, क्रिसिल कह रहा है, आईएमएफ कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि G20 के सभी देशों में भारत की जो ग्रोथ रेट है
वो सबसे बढ़िया और आने वाले समय में और सबसे बेहतर रहेगी। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है क्योंकि इनको कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है, इनको हर जगह हताशा और निराशा दिख रही है। अशोक जी, इन्होंने कहा कि सर जी अच्छा, थोड़ा सर ठीक प्लीज। ठीक 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 बोलो भैया जी। इन्होंने कहा एमओयू, जी बिल्कुल आपने भी बताया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, ये एक समझौता होता है। हम एमओयू साइन कर रहे हैं, वो धरातल पर कितने उतरेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा और आप उसको देखेंगे। लेकिन आप साहब क्या करते थे, आप एमयूसी साइन करते थे। हम एमओयू साइन कर रहे हैं, आप एमयूसी साइन करते ये थे। क्या बवाल है? मेमोरेंडम ऑफ करप्शन एंड क्राइम, ये वाइट के सेट कर लेते थे। अच्छा अतीक साहब आप इधर देख लो, इधर का पूरा इलाका, मुख्तार भैया आप इधर देख लो, फलाने भैया इधर देख लो, धंधा पानी चलाओ, लूट के ले आओ, हमको भी तो अपने में रखो। ये मेमोरेंडम ऑफ क्राइम। करप्शन तो आप पूछिए, अभी यादव सिंह को आपने देखा ही और तमाम गायत्री प्रजापति, तो मेमोरेंडम ऑफ ये करप्शन था। अब हमारे भाई त्रिपाठी जी ने कहा कि पानी कहां ठहरा हुआ था। अरे यही तो देश की जनता आपसे पूछ रही है कि इतने वर्षों तक कहां पानी ठहरा रखा था आपने। इसीलिए दुष्यंत साहब को कहना पड़ा कि अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल को मिलाने लगे। तो अब तालाब का पानी बदल चुका है, कमल खिल रहा है, आपकी तकलीफ समझ में आ रही है। और पहले आएंगे भैया, त्रिपाठी जी आएंगे, आनंद जी आप रुकना होगा। अशोक जी, आनंद जी आप रुको, अशोक यादव जी ये आज भाई जल्दी समाप्त करो भाई जी। वो पता नहीं आपका बजट कहाँ पड़ दे रहे हैं, पिछले साल वाला इस साल पड़ दे रहे हैं, वो कह रहे हैं। ठीक आनंद जी, आनंद रुकना होगा। अशोक यादव, वो बीजेपी कह रही है कि हम तो चलो इन्वेस्टर समिट के, एक सवाल तो सुन लो फिर बोलोगे। इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, सैफई में कौन सी समिट होती थी वो ये पूछ रहे हैं। एक समिट वहां भी होती थी 2022 में हमारे, और बड़ी महंगी समिट थी। लेट मी से 2022 में सतीश खन्ना साहब जो वित्त मंत्री हैं, गए थे अमेरिका अपनी टीम के साथ, ठीक है। और वहां पे इन्होंने एक ऐसा एमओयू साइन किया ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ 35,000 करोड़ का, 35,000 करोड़ का इन्होंने एमओयू साइन किया। अरे साहब वो सैफई वाला बता देते प्लीज, वो सैफई वाला बता देते। अरे सर्कस तो हमने मान लिया, वो सैफई वाला बता दीजिए। वो जो नाच गाना चलता था पूरी रात जो नाच गाना चलता था, उसके विषय में नहीं बताया आपने। की सदस्यता आपने तो बता दिया एमओयू वापस हो गया था। अरे पता नहीं, आपने बताया नहीं हमें। 35,000 करोड़ यादव जी प्लीज बता दीजिए ना, सैफई तो बताइए की बात करते हैं। अब आप नहीं मानेंगे, नहीं आप बताएंगे, अच्छा सही चीज आप बताएंगे, सैफई आप नहीं बताएंगे। आपकी बात में धैर्य से सुन रहा था, ठीक है, मैं फिर आपको नहीं बोलने दूंगा, इस तरह से करेंगे आपको। दूसरी चीज, आपने एमओयू साइन किया फर्जी ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ 2022 में। दूसरी चीज मैं आपको बता दे रहा हूं कि गंगा सफाई अभियान में जितना पैसा सफाई अभियान में खर्च हुआ, उससे ज्यादा पैसा उसी विज्ञापन में खर्च हुआ। इसको नोट कर लीजिए, जाके देख लीजिएगा। तीसरी चीज आपने कहा कि अपराधीकरण होगा। ये बताइए कि आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने, एनसीआरबी ने लिखित में कहा कि उत्तर प्रदेश में अनार्की एक चल रहा है, जंगल राज चल रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट को डिनाई कर रहे हैं। अच्छा, तीसरी चीज आपने कहा कि फलाने फलाने को दे दिया जाता था कि चलो भैया तुम वहां करा लो, तुम वहां करा लो। यहाँ तो सब कुछ अडानी को दे दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि फला पार्टी में विपक्षी सरकार है, उसको पैसे से खरीद लो, उसके विधायकों को खरीद लो, वो सरकार गिरा दो। हमारे पूरे हिंदुस्तान में 750 डिस्ट्रिक्ट है, सारे डिस्ट्रिक्ट में हमारा 3 स्टार हेडक्वार्टर बनवा दो, ठीक है। हमें चुनाव में ब्लैक मनी दे दो अडानी। तो इस तरह की चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो भी किस तरह से कर रही है, पूरे देश की संसाधन को बेच के कर रही है। एलआईसी जैसा संस्थान जो आज तक अपने, जब से उसकी स्थापना हुई तब से लेकर आज तक कभी घाटे में नहीं रहा, उस संस्थान को आपने ठीक। अभी रुकना होगा, अभी रुकना। मैं केवी त्रिपाठी को, ठीक है अशोक भाई, बढ़िया। ना आनंद, अभी नहीं अभी अच्छी बात नहीं। एक मिनट रुको भाई, मैं त्रिपाठी के पास चलूंगा। एक जानकारी दे दूं, भारतीय बीमा निगम ने, जीवन बीमा निगम एलआईसी ने आज तिमाही रिजल्ट शायद जारी किया है ना। मैं अभी सोशल मीडिया पे कहीं देख रहा था उनका एक ट्वीट, और उसमें वो पिछले तिमाही से
के मुकाबले लाभ में है। ठीक, ये तथ्य हमको ध्यान रखना चाहिए। तथ्यों के साथ खेल खाल में थोड़ा मामला अटपटा जाता है। त्रिपाठी जी, केवी त्रिपाठी जी, मैं नहीं चाहता था कि अडानी पर फोकस हो, लेकिन मुझे लग रहा है विपक्ष वही गलती फिर करने जा रहा है जो 19 में उसने की थी। राफेल 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 हो गया फेल। क्या अब अडानी अडानी अडानी। खैर, मैं मान लेता हूं अडानी ने सब गड़बड़ घोटाला किया, ठीक ठीक, और ये बीजेपी वाले अडानी के लिए दिल खोल के बैठे, मान लेते, ठीक, ताकि कोई झंझट नहीं हो। मैं तो आप जानते हो विवाद प्रेमी आदमी ने। लेकिन ममता बनर्जी, ठीक, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, वो सब भी तो अडानी के लिए गुलदस्ता लिए बाहर ही मिलते थे। कोई अंदर भी नहीं रुका मारे उत्सुकता के। पता लगा गौतम अडानी आ रहे, बोले गेट पे हम ही मिलते हैं गुलदस्ता लेके, क्या, और आते ही बिल्कुल भर कौरी भर पाए, क्या, अब बोलो फोटो खींचो भैया के साथ। आप लोग तो खारिज कर देते, मान लो हम कह रहे पहले नहीं पता, पता लग गया। हालांकि आप लोग तो कहते हो हम जन्म से ही जान रहे हैं कि अडानी गड़बड़ है। तो आपने ऐसा गड़बड़ा आदमी के यहाँ क्यों धन कारोबार शुरू किया? नहीं, अशोक जी ने, मेरे मित्र हैं अशोक गहलोत जी, इतना बढ़िया भाषण दिया अडानी जी के सम्मान में, क्या, बोले देश को ऐसे ही लोगों की जरूरत है, क्या। अब गजब करते हो आप, वहां कुछ बोल रहे यहां कुछ बोल रहे त्रिपाठी जी, इसीलिए जनता भरोसा नहीं कर पा रही। आप 12 घंटा कह रहे हो अडानी गलत है, 12 घंटा कह रहे हो अडानी बड़ा आदमी, कोई भला आदमी नहीं, कोई क्या माने, एक बात तो बोलो 24 घंटे,